हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आज जो है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है। ये पूरी तरीके से इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग होती है, सो आप इसको उस हिसाब से लीजिए। इंट्यूटिवली ही अपने लिए मैसेजेस पिक कीजिए, बिकॉज मैं भी इंट्यूटिवली ही मैसेजेस दूंगी। जो मुझे लाइक कैंडल की फ्लेम पर हमें मेडिटेट करना होता है, ड्रॉप्स का अलग अलग तरीके से आना और किस तरीके से वो आ रही हैं और कौन सी शेप दे रही है, कितने नंबर्स में आ रही है, सब कुछ कहीं ना कहीं समझ करके इंट्यूटिवली जो मैसेजेस मुझे मिलेंगे वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी। सो अगर आपका कैंडल वैक्स रीडिंग पे ट्रस्ट है तो ये आप देखें, नहीं है तो मैं कार्ड रीडिंग भी पोस्ट करती हूँ, वो आप देख सकते हो। मैं इवनिंग में मैंने किया हुआ है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो अगर आपको कार्ड रीडिंग देखनी है तो। ठीक है, चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, देखते हैं। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स, जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, इस वक्त क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, सी यहाँ पर कैंडल जो है वो ड्रॉप जो है वो जम गई है। जैसे ये वैसी एनर्जी है जैसे कि किसी के, जैसे एक होता है ना कि इंसान जब बहुत ज़्यादा रो लेता है ना तो उसके आंसू सूख जाते हैं, फिर उसको तकलीफ़ होना बंद हो जाता है, फिर उसको इतना फील नहीं हो रहा होता है। ये बिल्कुल वैसी एनर्जी है। मुझे लगता है कि शायद आप, क्योंकि ये मैं आपकी ही एनर्जी इंट्यूटिवली पिक कर पा रही हूँ यहाँ पर। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इस इंसान के पीछे बहुत रोए हो, इस इंसान के लिए आप बहुत रोए हो, और अब आपका ऐसा हो गया है कि अंदर कहीं ना कहीं है, दुख है, तकलीफ़ है, लेकिन अब आप रोते नहीं हो इस इंसान के लिए, आंसू नहीं आते, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से तो फीलिंग तो है ही, तकलीफ़ तो होती ही है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो रो के ही एक्सप्रेस की जाए कितने तकलीफ़ में हो, क्या है वो चीज़ें। हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूँ, क्योंकि आपके पर्सन की मैं एनर्जीज़ देख रही हूँ, तो ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो रोएं, या ज़रूरी नहीं है कि उनके फेस पे वो चीज़ दिखे ही दिखे। ऐसा लगता है जैसे अंदर से वो भी कहीं ना कहीं तकलीफ़ में है। बिखरी हुई सी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, और एक सिमटी हुई सी ज़िंदगी मुझे दिख रही है यहाँ पर इन ड्रॉप्स में। जिस तरीके के ड्रॉप्स आ रहे हैं और जिस तरीके से चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं, बिखरी हुई, मुझे नहीं लगता कि इनकी लाइफ अभी स्टेबल है। लेटर टी और लेटर जे इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर स्ट्रांगली है। तो मुझे नहीं लगता कि इनकी लाइफ अभी स्टेबल है। इनकी लाइफ में मुझे लग रहा है ये कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को बैलेंस कर जाए, चीज़ों को बेटर बना जाए, लेकिन नहीं नहीं बन रही हैं। और हर जगह मुझे लगता है कि ये किसी तरीके की एक चेंज जैसी है। अच्छा, चेंज जैसा पता है कब आता है? चेंज जैसा तब होता है, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ना उनको यूनिवर्स को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि बार बार उनके 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 साथ ना सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, लेकिन वो सीख नहीं रहे हैं चीज़ों को। कई बार क्या होता है कि हमारे साथ ना सेम चीज़ें रिपीट होती है सेम पैटर्न में, लेकिन हम क्या होता है कि हम ना सीख नहीं लेते। अगर हम सीख ले ले, हम एक्सपीरियंस ले लेना, हमें समझ में आ जाए कि यार इस वजह से हो रहा है, तो फिर हमारे साथ वो चीज़ें नहीं होंगी।
लेकिन वो जो पैटर्न है वो ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, लेकिन हम करते नहीं क्योंकि हम उससे सीख नहीं लेते हैं। तो मुझे यहाँ पर बस वही दिख रहा है कि इनके साथ भी सेम चीज़ें होती हैं। ये क्या करते हैं कि सेम सेम गलतियों को बार बार करते हैं, सेम सेम गलतियाँ बार बार इनसे होती हैं। और जैसे इनको खुद को ये महसूस हो रहा है कि यार ये मेरा ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मैं हर बार सेम गलती करता हूँ या हर बार सेम गलती करती हूँ, तो ये मेरे लिए ठीक नहीं है। ये पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझ रहे हैं इस चीज़ को। अभी तो ठीक है, मे भी हो सकता है कि नंबर 4 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ऑप्शंस की एनर्जी है, शायद इस इंसान को ऑप्शंस रखने का बहुत शौक रहा है, या फिर ये अभी ऑप्शंस में डील कर रहे हैं। मे बी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि हो सकता है कि इनके साथ रिलेशनशिप के लिए बहुत सारे लोग हैं, बिकॉज ये काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, ठीक है। तो आई थिंक इनको प्रपोजल्स आते होंगे। देखो, आप ये मैं कहूँगी प्रपोजल्स की कमी किसी की ज़िंदगी में नहीं है भाई। ना लोगों की कमी आपकी ज़िंदगी में है, ना लोगों की कमी उनकी ज़िंदगी में। बात होती है लॉयल्टी की, बात होती है प्यार की, कि हम किस इंसान से प्यार करते हैं और हम उसके लिए कितने लॉयल रह सकते हैं। नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ मुझे वही चीज़ दिखती है कि ऑप्शंस तो बहुत हैं, हाँ बहुत हैं, लेकिन आपके पर्सन सेटिस्फाई नहीं है उनके साथ। उनकी करंट एनर्जी शो करती है कि ये पर्सन बहुत लोग होते हुए भी बहुत अकेले हैं। फ्लेम्स बहुत हाई जा रही हैं, जो कि मुझे वॉन्स की एनर्जी की तरफ लेके जाती है। वॉन्स लाइक वो पैशनेट एनर्जी की तरफ जाना। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ हो रही है। एंड हाँ, एक और चीज़ है जो ये लो मुझे शो कर रही है, कि आपके पर्सन विश मांग रहे हैं, कुछ ना कुछ तो वो विश कर रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ की विश करते, लाइक मे बी इनकी लाइफ जो बिखर गई है, जो या इन्होंने खुद ने अपने हाथों से बिखेर दी है, मे बी वो स्टेबल हो जाए, उसकी कामना कर रहे हैं, उसकी विश कर रहे हैं। बट हाँ, ये कामना करते हुए दिख रहे हैं, विश मांगते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ तो एनर्जी है, हो सकता है आपके पर्सन ने अभी हाल फिलहाल कुछ न्यू कोई मे बी बाइक, मे बी कार, मे बी स्कूटी, कुछ ऐसा परचेज़ किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा ऐसा लिया है, कुछ कुछ इनके घर में आया है, ऐसा है यहाँ पर। अच्छा, आपने अगर उनको गिफ्ट किया था, या अगर आपके पैसों से मिलके वो चीज़ इन्होंने ली थी, लाइक आधे पैसे आपने दिए थे और आधे उन्होंने, तब इन्होंने लिया था वो जो भी था, कार, स्कूटी या बाइक। सो मे बी आई थिंक ये उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं, जो कि मुझे एनर्जी क्लियर नहीं मिल रही है। बट जैसे मे भी हो सकता है उसको देख के आपको याद कर दो। स्कॉर्पियो साइन है यहाँ पर, बिच्छू की एनर्जी यहाँ पर। स्कॉर्पियो साइन नंबर 1, सी यहाँ पर नंबर 1 है ना। आपको यहाँ पर कैमरा ना यूँ ऊपर से होता ना, तो मे बी वो चीज़ें बहुत क्लियरली विजिबल होती, बट ठीक है। एक उदास एनर्जी है इनकी, ठीक है। मैं इस एनर्जी को देख के ना तो मैं ये कह सकती हूँ कि वो बहुत सैड है, ना मैं ये कह सकती हूँ कि वो बहुत हैप्पी है। मैं कहूँगी कि उदास है। क्या होता है कि जब इंसान ना तो बहुत ज़्यादा सैड होता है और ना बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, तो बीच में एक उदासी वाली एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी है। क्योंकि मुझे नॉर्मल एनर्जी भी नहीं है, एक एक जैसे एक कुछ चुभन से मन में लेके चलना, एक एक हल्का सा गम मन में लेकर के चलना, कि अगर कोई अभी बैठ के बात कर दे तो रो दें, वो ऐसी वाली एनर्जी। कि लाइक वो आंखें भरी हुई हैं, इमोशंस हैं, लेकिन क्या है वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन अगर उनसे कोई बात कर दे या आपकी याद दिला दे ज़्यादा, तो वो जैसे रो देंगे। तो वो एनर्जी है यहाँ पर। लेटर डी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, लेटर पी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एन हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, वी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, एल लेटर भी है यहाँ पर। सो
अभी तो सब कुछ बिखरा हुआ सा ही है इनकी ज़िंदगी में। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि हो क्या रहा है, मतलब एक होता है ना कि यार मेरी ज़िंदगी में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है ये मेरी लाइफ में। कुछ भी तो मुझे कुछ तरीके से चलते हुए नहीं दिख रहा, कुछ भी तो अच्छे से होते हुए नहीं दिख रहा, ये मतलब कुछ भी हो रहा है ज़िंदगी में। तो ये अपनी लाइफ से खुश नहीं है अभी, अपने ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जो भी अभी इस वक्त इनकी ज़िंदगी में हो रहा है ना, उस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अपने दिल की बात भी किसी को बता नहीं पा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। जो मन की बात इनको बता सकते हैं, वो भी नहीं बता पा रहे हैं किसी को। और जब इंसान मन की बात नहीं बताता तो अंदर ही अंदर घुटता भी है वो। पता नहीं क्यों इनको एक ईगो है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अकेले भी रह सकता हूँ। एंड आई थिंक जैसे कि इनको ना यूनिवर्स यही लेसन देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हमें अच्छे रिश्तों की ज़रूरत पड़ती है। लेटर ई इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस, नंबर 3 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे यूनिवर्स इनको यही सिखा रहे हैं कि अच्छे रिश्तों की ज़रूरत पड़ती है। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। आपको लग रहा है कि मैं अकेले सब कुछ कर सकता हूँ, आसान नहीं है। अच्छे रिश्ते कहीं ना कहीं हमेशा लाइफ में ज़रूरत पड़ती है उनकी। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि इनको जो लेसन सिखाया जा रहा है ना, आई थिंक ये हमेशा अपने ईगो में आकर के चीज़ों को ख़राब करते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मैं अकेले भी रह लूँगा, मैं अकेले सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, टाइप्स एनर्जी। तो जैसे यूनिवर्स इनको यही बता रहे हैं कि ठीक है, तुम्हें ज़रूरत नहीं है बट वैल्यू करो, क्योंकि हर चीज़ की अपनी जगह पर एक इम्पॉर्टेंस है। अभी इनको अपनी ज़िंदगी बिखरी बिखरी लग रही है, अब इनको अपनी ज़िंदगी बिखरी लग रही है। इनको लग रहा है कि कोई भी चीज़ ठीक से नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जैसे होनी चाहिए वैसे होने कहाँ दे रहेंगे। सबसे चीज़ें रिश्ता ख़राब करके बैठ जाते हैं। और अभी आपको क्या लग रहा है कि कोई और आ गया उनकी ज़िंदगी में, उसके साथ बड़े खुश हैं? नहीं, इनका तो वही हाल है। तो खुश कहीं भी नहीं है, ठीक है। स्टेबिलिटी की कमी है इनकी ज़िंदगी में। ये शो करते हैं ऊपर से, अरे मेरे पास बहुत है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बट ये रियलिटी नहीं है इनकी। ये शो कुछ और करते हैं और इनकी ज़िंदगी में हो कुछ और रहा है, दिखाते कुछ बहुत अच्छा है। वैसे तो इनकी ज़िंदगी में मुझे लग रहा है कि कलेश है। लाइक 5 ऑफ वॉन्ड्स जैसी की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ये फील हो जाता है ना, जब हम कार्ड्स के साथ डील करते हैं तो हमें फील हो जाता है कि ये जो एनर्जी आ रही है कौन से कार्ड से रिलेट करती होगी। तो ये जहाँ यहाँ पर जो मैं इंट्यूटिवली जिस एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ ना, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी को शो करती है। जैसे कि इस इंसान की लाइफ में ना पूरी खिचड़ी पकी हुई है अभी। यस, ये स्टेबल होना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ओके, यहाँ पर कछुए की चाल की एनर्जी भी है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्लो है, बहुत बहुत स्लो है। एक तरीके से अपनी लाइफ तो स्टेबल करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक्शन इनके फास्ट नहीं है। सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ ऐसा जिससे कि मेरी लाइफ स्टेबल हो जाए, बट इनके एक्शंस भी फास्ट नहीं है उस चीज़ के लिए। हाँ, ये कहूँगी कि ये अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, अभी भी इंटरेस्टेड हैं आप में, आपके बारे में सोचते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग खिंचाव भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ईगो तो है ही, जो कि इनको आने नहीं देता आपकी तरफ। ईगो जो है वो इनको एक्सेप्ट ही नहीं करने देता आपके लिए जो इनकी फीलिंग्स है, आपके लिए जो इनके इमोशंस है। इनका ईगो ना बस वो एक्सेप्ट नहीं करने देता कुछ भी। बट हाँ, ये आपके साथ अभी भी कनेक्शन फील करते हैं, आपके लिए अभी भी इमोशंस फील करते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है। देखो, एक चीज़ तो मुझे दिख रही है कि जितने ऑप्शन से इन्होंने डील किया है ना, वही इनकी तो लाइफ में बस सब अलग अलग ही दिख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी के साथ ये थोड़ी देर के लिए कनेक्ट होते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। इनकी किसी से बनी नहीं रही या बनती नहीं है जल्दी से। तो यहाँ ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक इन्होंने एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि जितने ऑप्शंस में डील किया है ना, उतना इनको आपकी वैल्यू हुई है, क्योंकि इन्होंने इस चीज़ को महसूस किया है कि आप बाकियों से कैसे अलग हो, आप बाकियों से कैसे डिफरेंट हो, ये इनको महसूस हुआ है जब इन्होंने और लोगों से डील किया है। तो
अभी क्या है ना, ये एक जगह पर टिकते नहीं है। पता है मुझे क्या लग रहा है, इस इंसान की प्रॉब्लम क्या है? इस इंसान की प्रॉब्लम मुझे ये लगती है कि ये इंसान ना, ऐसा नहीं है कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है रिश्ते में हम उसको सॉल्व करें या उसका सॉल्यूशन निकालें। नहीं, ये क्या करते हैं, भागते हैं। इनको ऐसा लगता है अरे ये चीज़ अच्छी नहीं हो रही है, चलो निकलो इस रिश्ते से। ये ऐसी नहीं हो रही, निकलो इस रिश्ते से। वो ये नहीं कोशिश करते कि इसी रिश्ते को हम बेहतर बनाते हैं, स्विच करते हैं जॉब की जैसे, कि नहीं चलो बंद कर दो। शायद इनको आदत है, बात बात पे ब्लॉक कर देते होंगे, बात करना बंद कर देते होंगे, कई कई दिनों तक बात नहीं करते होंगे, है ना। तो ये चीज़ें बेशक यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है। तो ये एनर्जी है इनकी कि एक चीज़ पे टिकते नहीं। इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी तो तब आएगी ना जब ये एक चीज़ पर टिकेंगे, और ये टिकते ही नहीं है। इनका मन करता है तो बात करते हैं, नहीं करता है तो नहीं करते हैं। और स्विच जैसे इंसान बहुत जल्दी जल्दी करते हैं ना कि अब नहीं यार, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, ये रिलेशन ठीक नहीं लग रहा है, और मुझे कोई और देखना चाहिए, शायद सही नहीं है, मेरी यहाँ पर नहीं बनेगी, मेरी यहाँ जमेगी नहीं। ये बनाना चाह ही नहीं रहे हैं। बनाने से बनती है, अपने आप से चीज़ें नहीं बनती है। हाँ, बहुत सी चीज़ें अपने आप से भी होती हैं, लेकिन कई बार हमें थोड़ी खुद भी कोशिश करनी पड़ती है। तो यहाँ दिखता है कि इनकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी आ सकती है, लेकिन ये इंसान टिके तब ना एक चीज़ पे। बट हाँ, अच्छी बात है, तभी कहते हैं कि ना पर्सन को, आपके जो भी पार्टनर है उनको एक बार के लिए खुला छोड़ दो भाई, ठीक है। समझ आ जाएगा कि आपके हैं कि नहीं हैं। आपके होंगे तो आपके होके रह जाएंगे, आपके नहीं होंगे तो उड़ जाएंगे, ठीक है। और ये भी समझ में आ जाएगा कि हमें ये रिश्ता हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हमें इसे निभाना है। क्योंकि मुझे अभी समझ आते हुए दिख रहा है आपके पर्सन को, जैसे वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि मुझे अब एक चीज़ पे रुकना पड़ेगा, अगर मैं नहीं रुका तो अब मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अब ये बात इनको समझ में आ रही है, क्योंकि अब इनका भी दिल कहीं ना कहीं घबराने लगा है कि यार अगर अब नहीं तो फिर मेरे साथ कोई नहीं रहेगा। हाँ, इनको अभी तक लगता था कि मैं अकेले ही काफ़ी हूँ, अभी भी लगता है नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदर से फियर भी आ रहा है, मन में डर भी आ रहा है कि यार ठीक है, लोगों को बोलने के लिए तो बोलता हूँ या बोलती हूँ, लेकिन अगर सच में अकेले हो गई या अकेला रह गया तो क्या होगा। तो वो डर कहीं ना कहीं मन में आता है, वो डर है इनके मन में। सो अभी अकड़ भी है, डर भी है, और मतलब इनकी बहुत ही मिक्स एनर्जी है, बहुत अकड़ में भी है, बहुत डर में भी है। आपको याद भी करते हैं, आपकी तरफ आकर्षित भी हैं, आना भी चाहते हैं, ठीक है, फील भी होता है। लेकिन एक चीज़ है कि कैसे, मैं कैसे जाऊँ, यह हेजिटेशन है, मैं कैसे जाऊँ, कैसे बोलूँ। बस वही ईगो, वही अकड़ बोलने नहीं दे रही है इनको, बताने। इंसान अगर एक बार एक्सेप्ट कर ले कि हाँ यार ठीक है, मुझे पता है वो इंसान मेरे लिए ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, तो क्यों ना मैं उसको जाके बोल दूँ। नहीं, इनको बोलना ही नहीं है, इनको अपने अकड़ में रहना। यार मैं कैसा दिखूँगा, मेरे जो मैं पहले बोल के आया था उसका क्या होगा। तो ये इनकी जो ओवर थिंकिंग है ना, ये जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इमेज कॉन्शियस पर्सन है ये, या इनको लगता है कि इनको हल्के में ले लिया जाएगा। अगर इन्होंने बोला ज़्यादा तो आप उनको हल्के में ले लोगे, आप उनको लाइटली लोगे, फिर आप उनको रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप उनकी कोई बात को सुनोगे नहीं। ऐसा वाला सीन है इस इंसान का। पर चाहते तो हैं ये स्टेबिलिटी, तो चाहते हैं, अभी तो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी। यस, स्नेक की एनर्जी, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनके इन्वायरमेंट में कुछ लोग ऐसे हैं गाइस जो कि सांप जैसे ही हैं, वक्त आने पे, समय आने पर डसते हैं, बहुत मीठे हैं, पता ही नहीं चलता। और वो पीछे ही पीछे से डस रहे हैं, एक अच्छेपन का मुखौटा ओढ़ करके कहीं ना कहीं डसे जा रहे हैं, डसे जा रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पर। चलो मैं कुछ एनर्जीज कार्ड से भी देखती हूँ, इसको मैं रखती हूँ साइड में। कुछ एनर्जीज ना हम कार्ड से भी देखते हैं क्या एनर्जीज है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, क्लैरिफाई कीजिए और एनर्जीज। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर
13 अप्रैल मंथ। हाँ जी, तो यहाँ पर ये एनर्जी बताती है कि पर्सन बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। ठीक है, इनको ये भी लग रहा है कि आप बहुत इनोसेंट हो, आपका दिल बहुत साफ़ है, और इतने साफ दिल का इंसान नहीं मिलेगा इनको। ऐसी वाली फीलिंग भी इस इंसान के मन में है। ये वो मैसेजेस हैं जो हम यहाँ पिक नहीं कर पाए, तो हम 2-4 कार्ड देख के यहाँ से पिक कर लेंगे। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है। जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि नंबर 14। सो आप लोगों का ना वाटर और एयर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। आप में से कोई एक वाटर साइन और कोई एक एयर साइन हो सकता है। ठीक है, तो ये साइन बताया ये, और ये जो बताया जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। देखो उदास हैं बहुत। अब आप खुद इस कार्ड की एनर्जी को देखो, हाँ अभी देखो, है ना, ये एनर्जी बहुत ही उदास एनर्जी है। ज़रा रुको तो मैं करूँ कुछ हो जाए तो। अभी तो शायद नहीं हो पाएगा चलते हुए वीडियो में। ठीक है, बट देखो, आई होप दिख रही होगी। तो जैसे किंग ना बहुत उदास है, बहुत हताश है, इसकी तलवार भी नीचे है। ठीक है, तो ये बहुत उदास एनर्जी में दिखाई दे रहा है, जो मैंने शुरू में ही यहाँ पर पिक की थी कि इस इंसान की एनर्जीज बहुत उदास है। ना तो ये बहुत ज़्यादा हैप्पी है, ना ये बहुत ज़्यादा सैड है, लेकिन उदास है क्योंकि इनका ये सेटिस्फाइड नहीं है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, और इनके मन का नहीं हो रहा है जो भी चीज़ हो रही है, बट इनके मन कैसी भी हो रही है, लेकिन इनके मन की नहीं हो रही है। और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इनको ये इनके दिमाग में चल के आ रहा है, यही चीज़ चल रही है कि आप बहुत मासूम हो, आप दिल के बहुत साफ़ हो, और इतने चालाक दुनिया में इतने साफ़ दिल का या सीधा इंसान मिलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम, कि मिलेंगे नहीं, लेकिन बहुत कम लोग हैं, ज़रूरी तो नहीं है ना इन्हीं को मिले। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपको खोना नहीं चाहिए इनको, क्योंकि फिर इतना साफ दिल इंसान इनको मिलेगा नहीं इतने जल्दी से। तो इसलिए ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन मुझे लगता है कि आपके ऊपर नज़र रखते हैं। अच्छा, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि नंबर 11। नवंबर मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बट हाँ ये पर्सन ना मुझे लग रहा है कि आपको फॉलो करने के बारे में सोच रहे हैं। आई थिंक ये आपको आपके ऊपर नज़र रख नहीं रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रखने के बारे में सोच रहे हैं कि क्यों ना आपके ऊपर नज़र रखी जाए। ऐसा भी इनके दिमाग में चल रहा है कि क्यों ना मैं उसको स्पाई करूँ, ज़रा मैं देखूँ तो क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में। तो ये उनके दिमाग में चल रहा है, तो ये आपको स्पाई करेंगे ये। ठीक है, ये इनकी एनर्जी में दिख रहा है कि आपको स्पाई कर सकते हैं, करेंगे, कर रहे हैं ऑलरेडी, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। बट ये सोच तो रहे हैं आपको स्पाई करने के लिए, कि आपको फॉलो करें, आपको स्पाई करें कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। मुझे लगता है कि आपके इमोशंस जानना चाहते हैं कि आपके इमोशंस क्या है। ठीक है, ये इस चीज़ को जानना चाहते हैं। ठीक है, इस इंसान के इमोशंस अभी गए नहीं हैं, आपके लिए अभी भी है, बाकी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फ्यूचर भी चाह रहे हैं आपके साथ। इनका ऐसा लगता है कि ये इनकी ओवर थिंकिंग कहते हैं, ये सोचते हैं ऐसा कि अगर आपके साथ इनकी शादी हो तो इनका बहुत ही अच्छा फ्यूचर हो जाएगा, बहुत अच्छी फैमिली हो जाएगी। अच्छा, मुझे लगता है कि आपको स्पाई इसलिए भी करते हो, अगर आप मैरिड हो तो मुझे लगता है कि आपकी मैरिड लाइफ देखना चाहते हैं, लाइक जानना चाहते हैं कि आपके अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ कैसी बन रही है, इंटरेस्टेड है ये उसमें। ठीक है, क्योंकि शायद इनको हो सकता है कि अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ की बन रही है, ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल था और आप दोनों हस्बैंड वाइफ की बन रही है, तो इनको बहुत जेलसी होती है इस चीज़ से। एंड आई थिंक ये जानना चाहते हैं कि क्या कैसा रिश्ता है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं है तो मुझे लगता है जैसे इस पर्सन को डाउट आ रहा है, या इनको कोई उड़ती उड़ती खबर मिली है आपसे रिलेटेड कि आपकी शादी फिक्स हो रही है, या आप शादी कर रहे हो, या आपकी फैमिली आपकी शादी करवा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये जो पर्सन है जानना चाहते हैं कि क्या ये जो खबर इन तक आई है उड़ती उड़ती, क्या ये सच है।
तो यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है जैसे कि या तो ये कुछ जान रहे हैं कि आपकी शादी हो गई है, या आपकी शादी की बातें चल रही हैं, क्या क्या चल रहा है कि आप किसी और के साथ तो नहीं हो। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है, आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है, अभी भी आपके दिल में उनके लिए कुछ है जगह या नहीं है। तो यही सारी चीज़ें जैसे कि पर्सन जानना चाहते हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए होंगे, अगर आपने अपनी लाइफ में संभाल लिया होगा खुद को, तो आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी तो बस यही ज्ञान देखो, अकड़ है इस इंसान के अंदर, मुझे दिखता है, जिसकी वजह से डायरेक्ट नहीं आते, लेकिन इनको आपके बिना चैन भी नहीं पड़ रहा है, आ भी नहीं रहे हैं, आपके बिना चैन भी नहीं पड़ रहा है, और बहुत उदास है। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।